अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने कुछ चेंजेस की हैं जिसकी वजह से आप लोगों को कुछ ना कुछ ऐसी तब्दीलियां देखने को नज़र आएंगी जो कि पहले इस तरह से नहीं थी। पहले स्टूडेंट्स के लिए कुछ इजाफ़ी नंबर लेना बहुत इजी था। अब चूँकि कुछ तब्दीलियां करने की वजह से नंबर लेना बहुत मुश्किल होता जाएगा। तो मज़ीद मैं इस वीडियो में आपको कुछ टिप्स बताऊंगा कि अगर यूनिवर्सिटी ने चेंजेस किए हैं तब भी आप अपना जो एक टेक्निक्स हैं, टिप्स हैं, उनके ऊपर फॉलो करने के बाद आप अभी भी फुल नंबर ले सकते हैं। सबसे पहली जो चीज़ हमने देखनी है ना, जो यूनिवर्सिटी ने तब्दील किया है वो आपका स्टडी स्कीम चेंज किया है। स्टडी जो असेसमेंट है ना, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे असेसमेंट के अंदर आएँ तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना आपको देखने को मिलेगा कि 60 नंबर का फ़ाइनल पेपर है, आपका 25 नंबर का मिड टर्म एग्ज़ाम है और इसी तरह आपके क्विज़ेस जो हैं वो 10% हैं और 5% जो है वो जीडीपी है। पहले क्या होता था कि पहले आपके मिड टर्म तो 25% ही है और 60% आपका फ़ाइनल होता था और आपके जो क्विज़ेज़ हैं वो 5% होते थे और 5% आपके होते थे असाइनमेंट्स के। कुछ सब्जेक्ट से जिनके 4% जो है ना वो क्विज़ेज़ होते थे और 6% असाइनमेंट के होते थे। असाइनमेंट कितनी आती थी? 2 असाइनमेंट आती थी और वो क्या होता था कि आपको ग्रुप्स में से, यूट्यूब चैनल में से आपको असाइनमेंट्स के सलूशन मिल जाते थे और आप इजीली जो है ना वो फुल नंबर ले लेते थे। तो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा मतलब इजी था अपने फुल मार्क्स लेना और ये जो 10% है या 8% है वो इजी होता था उसमें से नंबर लेना। अब चूँकि यूनिवर्सिटी ने थोड़ी सी तब्दीली की है कि यूनिवर्सिटी ने कहा कि ये जो स्टूडेंट्स हैं वो इस तरह से नकल करके अपने नंबर फुल ले लेते हैं, तो क्यों ना इसको थोड़ा सा मोल्ड करके बनाया जाए ताकि स्टूडेंट्स को अच्छे से चेक किया जाए, वो अच्छे से तैयारी कर सकें। अब जो कि ये सारा क्विज़ बेस्ड हो गया है, आपके अगर क्विज़ में से फुल नंबर नहीं आएंगे तो आपके डेफिनेटली जो यहाँ से परसेंटेज है वो कम हो जाएगी। तो आपने इसमें से करना क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, आपने क्विज़ को अच्छे से अटेम्प्ट करना है। अब उसके लिए डेफिनेटली आपको पढ़ना पड़ेगा। वो भी किस तरह पढ़ना पड़ेगा कि आपको एक सीक्वेंस के साथ पढ़ना पड़ेगा। एक माइंड सेट इस तरह बनाना है कि आपने जो भी आपके हैंडआउट्स हैं उनको आपने एमसीक्यूज़ बेस्ड हाईलाइट करना है, ठीक है। तो इस चैनल के ऊपर मैं मिड और फाइनल दोनों के कंप्लीट जो एमसीक्यूज़ बेस्ड है ना वो पेपर आपके साथ शेयर करूँगा, जितने भी चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ हैं। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो जल्दी से चैनल वीडियो शॉर्ट नोट्स को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आपने हैंडआउट्स को किस तरह से हाईलाइट करना है। सबसे पहले आपने ये अपने मोबाइल के अंदर पीडीएफ कर लें। अगर आपके पास बुक है तो आप में एक हाइलाइटर मिल जाता है, आपको वो हाइलाइटर ले लें और उसको हाईलाइट करते जाएं। अब एक लाइन पढ़ते हैं जैसा कि पाकिस्तान के कितने सूबे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप उसमें से आपने देखना है कि पाकिस्तान के कितने सूबे हैं, तो आपने उसके अकॉर्डिंग जो है ना अपने पास नोट कर लेना है। इसी तरह आपके पास जो भी हेडिंग चलती जाएगी, जैसा कि आप असाइनमेंट इसके हैंडआउट PSY 101 के देखें तो उसकी पहली लाइन के अंदर ही 4 सवाल बन जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि ये आप देखें असाइनमेंट इसके जो लेसन नंबर 1 है, इसका जो आप पहली लाइन देखें, बिगनिंग विद द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबॉर्ट्री फाउंडेड इन 1879 बाय जर्मन फिलोसोफर एंड साइकोलॉजिस्ट विलियम वॉन्ट, मॉडर्न साइकोलॉजीज कैन बी ट्रेस्ड इन मैनी डिसिप्लिन्स एंड कंट्रीज़। अब देखें यहाँ पे फर्स्ट एक लाइन है, इसके अंदर जो है फर्स्ट लेबॉर्ट्री कब बनी। अच्छा ये सवाल है कब बनी? 1879 में। अच्छा ये किसने बनाई थी? ये जर्मन फ़िलासफ़र था, साइकोलॉजिस्ट था, उसका नाम क्या था? विलियम वॉन्ट था, ठीक है। तो ये 3 MCQs बन जाते हैं, ठीक है। आपने इसके अकॉर्डिंग अपनी जो भी हैंडआउट्स हैं उनको आपने इस तरह से बनाना है, तैयार करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्विज़ में नंबर किस तरह से आपने लेने हैं, क्योंकि ये कितना बेस कर रहा है? 10% बेस कर रहा है आपके जो टोटल है ना 100%, 60% तो फाइनल हो गया, 25% आपका मिड हो गया, 10% आपके MCQs आएंगे। तो जब आप इस तरह से तैयारी
करेंगे तो डेफिनेटली आपके जो मिड और फाइनल है वो भी आप अच्छे से एमसीक्यूज़ वाला करेंगे, क्योंकि 50% तो आपके एमसीक्यूज़ पेपर आते हैं। अगर आप अपने हैंडआउट्स को एमसीक्यूज़ बेस्ड तैयार कर लेंगे, उनको हाईलाइट कर लेंगे, उनके नोट्स बना लेंगे, तो डेफिनेटली आपका जो मिड और फाइनल है वो भी आपका 100% हो जाएगा। स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा लाइट ले रहे हैं, थोड़ा सा मतलब कि टफ़ समझ रहे हैं, और ये समझ रहे हैं कि हमारा जो 6% था वो क्विज़ में हो गया तो ये मुश्किल हो जाएगा। देखिए, आपको अगर मुश्किल हुआ है ना, तो उसमें फ़ायदा ये हो गया कि आप अपना जो भी कोर्स है उसको एमसीक्यूज़ बेस्ड पढ़ेंगे, और जब इस तरह पढ़ेंगे तो आपके मिड और फाइनल जो है वो भी आपके लिए ईजी हो जाएंगे, उसमें से आपके नंबर फुल आ जाएंगे। तो इसके अलावा मैं इस चैनल के ऊपर भी आपको इंफॉर्मेटिव इस तरह की वीडियोस शेयर करूंगा कि किस तरह से आपने क्विज़ में से फुल मार्क्स लेने हैं। तो आपने इस चैनल को फॉलो कर लें, ठीक है। और उसके अलावा आपको अगर पेड सर्विसेज चाहिए एलएमएस हैंडलिंग के लिए, क्विज़ असाइनमेंट जीडीपीज़ में फुल मार्क्स वाली अगर आपको सर्विसेज चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है उसके ऊपर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आपने अगर इंटर्नशिप फाइनल प्रोजेक्ट्स हैं तो वो भी मैं सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, आप जो है ना मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वी शॉर्ट नोट्स को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।